एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए रीडिंग है बहुत ही प्यारी सी, क्योंकि बहुत से लोगों के ये मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया करें। तो आज की रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप को लेकर है कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन होंगे, किससे आपकी शादी होगी और कैसे होंगे वो, उनका स्वभाव कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। पर फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ें आपसे मैच हो जाएं और हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ें मैच ना भी हों। तो इसलिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिए और इस वीडियो को देखें और अपने पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं और अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ कैसे पार्टनर के साथ स्टार्ट होने वाली है, उनका डेस्टिन्ड पार्टनर कौन होगा, कैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, कैसे चलेगी। तो ये सारी चीज़ें आज मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। आपको यहाँ पर बहुत प्यारी दो कृष्ण भगवान की पिक्चर्स हैं जो राधा के साथ हैं। ये मैंने इसलिए ली हैं कि मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि जो भी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हो उनका आपके साथ कनेक्शन इतना ही गहरा हो जितना राधा और कृष्ण का कनेक्शन था। तो ये इतना प्योर कनेक्शन है, वही कनेक्शन आपके रिश्ते में ज़रूर आए, वही एनर्जी आपके रिश्ते में हो। तो ये मैं प्रे कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये दो पिक्चर्स ली हैं। आपको दोनों में से एक चूज़ करनी है जो आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, वो आप चूज़ करें। उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए जानते हैं कौन हो सकते हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, क्या होगी उनकी नेचर, क्या होगे उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो भी जानेंगे। तो पहले पायल की बात करते हैं जिन्होंने द लवर्स और पुरुष एंड प्रकृति की इस पिक्चर को चूज किया है। चलिए जानते हैं आपकी रीडिंग के बारे में। चलिए बात करते हैं पायल नंबर 1 अब आपकी। अगर आपने यहाँ तक पहुँचकर अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को देखने की कोशिश की है तो ये रीडिंग आपको काफ़ी रेजोनेट हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले है द मैजिशियन की एनर्जी। तो आप किसी को ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये तो मुझे पता चल ही गया है कि आप में से बहुत से लोग यानी कि 80-90% लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग ज़रूर किसी ना किसी पार्टनर को तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप उनको कुछ चुपचाप से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गुपचुप तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका बहुत वक्त चल रहा है पीछे, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके हर जगह पर वो बसे हुए हैं और आप उनको मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों ने अपने रिश्ते को काफ़ी कुछ देने की कोशिश की है। कई बार आपको इसके लिए बहुत से लोगों ने मना भी किया है कि नहीं, आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए सही नहीं है, ये गलत है। तो बहुत सारे लोगों ने आपको उनके यानी कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी पीठ के पीछे ये बातें ज़रूर कही हैं और वो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता इनसे जुड़े। जो भी आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, तो वो आपको बैक बाइटिंग करते हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए गलत होगा, तुम इस रिश्ते में मत आओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि ये जो इंसान है, आप इसके लिए बहुत स्टैंड ले रहे हो, आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा, आप बल्कि इनके लिए ओवर पोजेसिव होते रहते हो। अगर कोई आपको कहता है कि मत करो ऐसा तो आप ज़्यादा करते हो, आपको अगर कोई रोकता है तो आप ज़्यादा उनकी तरफ और भी अट्रैक्ट होते हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी और आपने हमेशा हमेशा साथ दिया है, हमेशा उनके लिए बैलेंस किया है खुद को, हमेशा अपनी एनर्जीज़ को और दूसरों की एनर्जीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश की है ताकि आप इस रिश्ते को मेनटेन रख सकें। तो इतनी अच्छी एनर्जी है आपकी उनके लिए, क्योंकि आप उनको बहुत तहे दिल से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका दिल हमेशा हमेशा उनको पुकारता रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, अपने तरीके से इस रीडिंग को देखना। मैं यहाँ पर कोई भी इस तरह से मेंशन नहीं कर रही हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ मेल के लिए है, ये रीडिंग सिर्फ फीमेल के लिए है, नहीं, आपको अपने तरीके से देखना है। यहाँ पर दो कार्ड्स आप देख सकते हो। फर्स्ट है मैन होल्डिंग अ कॉइन और लास्ट है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो जो आपके पार्टनर हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नज़र आएंगे आपको और कभी वो बहुत पॉजिटिव नज़र आएंगे आपको। आपको लगेगा कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी सिचुएशन हमेशा एक डिफरेंट सिचुएशन रहती है। वो ना निर्णय नहीं कर पाते, उनको निर्णय करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनको ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहती हैं कि कैसे वो डिसिप्लिन रहें, कैसे वो चीज़ों को मैनेज करें। हालांकि वो बहुत ही इंथुजियास्टिक इंसान है
और उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो काम करने के लिए तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ बैठे रहें और कुछ ना करें। कभी उनका ध्यान आपकी तरफ होता है, कभी उनका ध्यान बहुत ज़्यादा मटेरियल्स की तरफ होता है, काम की तरफ होता है, पर वो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनको लगता है कि कैसे मैनेज करूं मैं, कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करूं मैं। ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर होगा, ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और वाइज होगा। तभी ये फैसला बहुत जल्दी नहीं करेगा, बहुत धीरे, बहुत आराम से ये आपके साथ अपने जीवन को बिताने का फैसला करने वाला है। ये धैर्य रखेगा और कंफ्यूज रहेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं इस रिलेशनशिप में, कैसे मैं सारी चीज़ों को बैलेंस करूं। वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार में पागल इंसान है, बिल्कुल भी नहीं। वो एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत वाइज है, बहुत मैच्योर है और अपने दोनों चीज़ों को, यानी कि परिवार को, आपको और साथ साथ अपने करियर को बैलेंस करके ही आगे बढ़ने वाला है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि ऐसा नहीं है कि एक ही जीवन के पहलू को वो अहमियत देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने जीवन के हर पहलू को अहमियत देने वाला इंसान है। तो कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत रहेगी, पर अपने डिसिप्लिन से, अपने काम से लॉन्ग टर्म तक वो ऐसा ही रहने वाला है, उतना ही डिवोटेड रहने वाला इंसान होगा। आपके पार्टनर जो भी बनेंगे काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे और इनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। मैच्योरिटी का लेवल बहुत अच्छा होगा ताकि हर चीज़ का जो फैसला है वो बहुत ध्यान से किया जाए और लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन पहले से ही लेकर चलते होंगे कि मुझे लाइफ में ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, प्लान्स ये करके चलेंगे और कोई ना कोई काम इनको करना बहुत पसंद होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी ये फ्री बैठना पसंद करेंगे, तो फ्री नहीं बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही ये चाहते हैं कि कोई दूसरा भी फ्री बैठे। इन्हें लगता होगा कि हर कोई इनकी तरह ही डिसिप्लिन्ड हो, रूल्स रेगुलेशंस को मानने वाला हो और हमेशा काम करने वाला हो, अपने फोकस को कभी इधर से इधर ना होने दे। तो ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे। पर आपका एनवायरनमेंट भी वो ऐसा ही चाहते हैं। वो ये चाहते होंगे कि अगर आप उनके पार्टनर कभी बनते हो तो आपकी एनर्जीज भी ऐसी ही हों। ये जो इंसान है काफ़ी लॉजिकल इंसान मुझे दिख रहे हैं। इनका विश्वास तो गहरा है पर लॉजिक के साथ गहरा है। ये मैनिफेस्टेशन करना जानते होंगे और इनको पसंद होगा कि मैनिफेस्ट की जाए कोई भी चीज़। इनको ऐसा पसंद नहीं है कि मंदिर जाया जाए या भगवान को इस तरीके से माना जाए जहाँ पर इनको लॉजिक नज़र नहीं आते। तो ये लॉजिकल पर्सन है और हर बात को इनको तर्क वितर्क करना बहुत पसंद होगा, हर बात लॉजिक के साथ समझना बहुत पसंद होगा। तो ये इनकी एनर्जी ऐसी है जिसकी वजह से कई बार आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती होगी, कोई तकरार भी होती होगी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसा नहीं वैसा है। तो ये चीज़ें वो लॉजिक के साथ मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह दोगे और मान लेंगे। वो ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं होंगे। उनको अगर आप किसी भी चीज़ को समझाना चाहते हैं तो लॉजिक के साथ समझाइए, उनको सभी चीज़ें समझ आएंगी और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से उनको समझाया है और वो आपकी बात को मानेंगे भी। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर एक दूसरे के साथ बैलेंस क्रिएट करना है, अपनी लाइफ में आपको बैलेंस रहना है, तो आपको ये बात ज़रूर समझनी है कि आप उनको सिर्फ इमोशनली हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको उन्हें हैंडल करने के लिए प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप की जो एनर्जी है उसमें आपको इम्बैलेंस नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें कई बार थोड़ी परेशानी भरी होती हैं, चीज़ें कई बार थोड़ी मैनेज करनी मुश्किल होती हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी को समझ नहीं पाओगे। आप ओवर पॉजेसिव हो सकते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो आपके रिश्ते के लिए गलत हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा लाइफ में। तो आपको पॉजेसिव नहीं होना, उनकी प्रैक्टिकल नेचर को समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकल होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकल हैं तो आपको भी प्रैक्टिकल होकर ही अपने रिश्ते को निभाना है। ऐसा नहीं कि ओवर इमोशनल होते रहें बार बार। ऐसा करने से आपकी एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस होती रहेगी और आपके रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। पर अगर आप उनकी इस नेचर को समझ लेंगे तो सारी की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और अपने आप को और अपने रिश्ते को आपको संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं,
आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है तो आप अपने रिश्ते को मैनेज कर लोगे, पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैनेज करना कैसे है। कई बार हम जानते हैं कि हम मैनेज कर सकते हैं, पर सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें वो स्थिति छोड़नी पड़ती है, वो जगह छोड़नी पड़ती है। पर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके ना उस जगह को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको उस जगह में अपना कुछ ऐसा वर्चस्व बनाना है जहां आपको ये लगे कि ये रिश्ता तो मेरे लिए ही बना है और यही मेरे डेस्टिन्ड पार्टनर है। तो अगर आपको इस एनर्जी को समझना है तो ये सब चीज़ें तो आपको मैनेज करनी ही पड़ेंगी और आप बखूबी मैनेज करोगे, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आपके जो पर्सन है वो एक ऐसे इंसान हैं जो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। आपको वो परेशान करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो दिल से भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचेंगे, दिल से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए वो आपके दिल को भी समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर आपको उन्हें समझाना ज़रूर आना चाहिए। इसलिए आपको अगर उनकी एनर्जी को समझना है तो थोड़े बहुत बदलाव तो आपको अपनी नेचर में भी करने पड़ेंगे, ताकि दोनों के रिश्ते में बहुत अच्छा सामंजस्य बैठे, दोनों के रिश्ते में बैलेंस एनर्जी आए और दोनों का रिश्ता आपका बहुत ही अच्छा जाए। तो यही मैं प्रे करूँगी कि जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं उनकी कन्फ्यूजन्स हमेशा दूर रहें और वो आपकी ज़िंदगी में जब आएँ तो आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकें। उनकी एनर्जी ऐसी ही एनर्जी रहे ताकि आप अपने एक रिश्ते को बहुत लंबे समय तक, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए एंजॉय कर सकें और पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ ऐसे ही प्यार भरे लम्हों को हमेशा याद करते रहें। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपकी और आपके रिश्ते की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। चलिए अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है जिसमें है राधा कृष्ण की पिक्चर और लिखा है इटर्नल सोल, तो ये जो पिक्चर है ये भी राधा कृष्ण की उतनी ही प्यारी पिक्चर है जितनी फर्स्ट पिक्चर थी। तो पाइल नंबर 2 ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। कनेक्टेड रहिए, भगवान कृष्ण को ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि उनको अगर आप याद करते हैं तो ये एनर्जीज और भी ज़्यादा आपको रेजोनेट होंगी और आपका डेस्टिन पार्टनर, जिसको भी आप मानते हो कि वो आपके डेस्टिन पार्टनर हों या आपके मन में ये चलता है कि ये मेरे डेस्टिन पार्टनर होने चाहिए, उनकी नेचर ऐसी होनी चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल तभी होंगी जब आप भगवान कृष्ण को याद करेंगे और उनको ये बताएंगे ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की एनर्जीज ऐसी ही होती हैं। जो आप उनसे मांगते हो वो आपको देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो फर्स्ट एनर्जी है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, सेकंड है 8 ऑफ कप की एनर्जी और थर्ड है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो भी आपके डेस्टिन पार्टनर हैं या होंगे वो आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत तब करेंगे जब उनका एक रिश्ता टूटा हुआ होगा, जब उनका एक रिश्ता छूट गया होगा और वो उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, तब उनके साथ आपके रिश्ते की शुरुआत होगी। आपके साथ उनका रिश्ता ऐसे ही नहीं बनेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा। पहले आपके साथ उनका रिश्ता तब होगा जब पीछे के रिश्तों को वो भूल कर आगे आएंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। जब आपके साथ उनके कनेक्शन की बात होगी तो वो बहुत कंफ्यूज होंगे कि करें क्या, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो पीछे की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे। बहुत कन्फ्यूजन उनके मन में जगलिंग चलेगी और उनसे मैनेज नहीं हो पाएगा। जब तक वो रिश्ता उनके जहन में रहेगा तब तक वो आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। हालांकि उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, वो एक ऐसे इंसान हैं जो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है, हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ इंसान होगा, पर जो धोखे उसने खाए हैं वो उन धोखों से बहुत मुश्किल से बाहर निकलेगा और वो बहुत बड़े किसी दर्द से गुजर चुका है, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है। उसके मन में ये नहीं है कि वो किसी भी तरह से इस नए रिश्ते में बंधे। उनका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्टेड मुझे लग रहा है। वो अपने ही कंफर्ट जोन में बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी में नहीं जुड़ना चाहते जो फिर से उनको दर्द दे। तो दिल में ना ऐसी बातें चल रही हैं कि कहीं फिर से वही ना हो जाए, हिस्ट्री खुद को रिपीट ना करे, इसलिए वो कंफ्यूज हैं और उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी हैं। पाइल नंबर 2 मुझे ये लगता है कि जो भी आपके पार्टनर होंगे उन्होंने सारी की सारी बात
भगवान के ऊपर छोड़ रखी है और इंट्यूटिवली वो इस बात को चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो भगवान करें, वो ईश्वर करें। इसलिए वो सरेंडर कर चुके हैं और वो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे जो उनको गाइडेंस मिलेगा। और ये गाइडेंस हो सकता है कि बेहतरी के लिए हो, क्योंकि जब हमें यूनिवर्स गाइड करता है तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसकी एनर्जी कभी हमारे लिए गलत कर ही नहीं सकती। हम खुद कितना ही गलत कर लें पर वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो होंगे वो इतने बड़े दर्द से गुजर कर अब बिल्कुल सरेंडर कर देंगे कि अब मुझे और नहीं सह सकता हूँ या सह सकती हूँ। अब जो भी शुरुआत होगी वो तुम्हारे ऊपर है, ईश्वर को वो ये बोलेंगे। और इसके साथ साथ डोर टू स्पिरिट की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि वो कितने ज़्यादा अपने आप को सोल से स्पिरिट के इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं और अपने आप को वो पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहते हैं और अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी एनर्जी है। एक ऐसे दर्द की एनर्जी मुझे दिख रही है कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगेगा उनको या लग चुका होगा कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इतना ज़्यादा पेन उन्होंने सहा है या सह रहे हैं, इतने ज़्यादा हर्ट से गुजर रहे हैं। तो जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे वो अपनी इस सिचुएशन से या तो गुजर चुके हैं या बहुत से लोगों में गुजर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो हैंडल करनी बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है समटाइम्स। तो वो तभी हैंडल हो पाती है जब कन्फ्यूजन दूर हो और आप भगवान को बिल्कुल सरेंडर कर दें कि जो करने वाले हो बस अब आप करने वाले हो। मेरी सिचुएशन तो ऐसी है कि मैं ना तो इससे निकल पा रहा हूँ या ना तो इससे निकल पा रही हूँ या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर कौन उस भवसागर से पार लगाएगा? वो भगवान ही तो होते हैं जो इस सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसी एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ उनको भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए वो सेल्फ वर्क करने में लगे हुए हैं, इंट्यूटिव काम करने में लगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी एनर्जीज जैसी भी थी वो बदल जाएं। वो अपने दर्द से बाहर निकलकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत जल्द इससे बाहर निकल भी जाएंगे, क्योंकि जब कोई इंसान सरेंडर कर दे और सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे तो फिर ऊपर वाले की मर्जी होती है कि उसको कैसे बाहर निकाला जाए। उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ईश्वर उनको बाहर निकालेंगे और वो एक बहुत ही अच्छे रूप में एक प्योर सोल की तरह बाहर निकलेंगे और उनका जो ऑरा है, उनकी जो एनर्जी है वो एक एम्प्रेस की एनर्जी होगी। अगर आप मेल हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की होगी और अगर आप फीमेल हैं तो एम्परर की तरह आपके पार्टनर आपको दिखाई देंगे, बहुत ही अलग तरीके से। आप सोचेंगे कि जिनको मैंने कभी सोचा था या देखा था वो बिल्कुल भी वो इंसान नहीं है जो अब वो बनकर उभरेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वो अपनी अलग ही ऊर्जा में आपको दिखाई देंगे। मुझे आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, बल्कि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा, अटैचमेंट बहुत अच्छी होगी। पर ये रिश्ता तब अच्छा होगा जब आप इसकी शुरुआत कर लेंगे। यानी कि जब आपकी शुरुआत होगी ना रिश्ते की, उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट होगी और आपके पार्टनर की एनर्जीज भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि वो अपनी पास्ट की सारी बातों को भूल चुके होंगे और एक अलग एनर्जी के साथ आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। बहुत ही स्टेबल शुरुआत होगी, अटैचमेंट बहुत अच्छा होगा और वो इस विश को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे कि जो रिश्ता अब बना है, इस बार जो रिश्ता बना है वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। तो इसलिए वो हमेशा भगवान से प्रे करेंगे। तो इसलिए आपका जो रिश्ता है ना वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड एक रिश्ता होगा, भगवान की तरफ से आया हुआ एक रिश्ता होगा। ऐसा इसलिए भी होगा कि अगर कोई इंसान बहुत बड़े दर्द से गुजर कर फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होती है और वो हर किसी गलती को करते हुए सोचता बहुत ज़्यादा है कि अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अब की बार कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इस रिश्ते पर भी उसका प्रभाव पड़े। तो वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके होंगे, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर बाहर निकलेंगे अपने पुराने रिश्तों से और नई एनर्जी के साथ आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। तो ये रीडिंग ना मुझे पहले तो ऐसा लगा कि काफ़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि पुराने रिश्ते की वजह से उनकी स्थितियाँ काफ़ी नाजुक बनी हुई हैं और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, जगलिंग भी बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। पर जब ग्रेटिट्यूड और सरेंडर की भावना किसी के अंदर भी आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन को आना ही पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से ज़िंदगी में आकर ज़िंदगी को परिवर्तित करना ही पड़ता है।
यही लॉ है, यही नियम है और यही सोल से स्पिरिट की जर्नी है। ये तभी होती है जब आप निखरते हो, परिपक्व होते हो और दर्द से गुजर कर सोने से कुंदन हो जाते हो। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती हुई मुझे दिख रही है और आपके रिश्ते में अटैचमेंट बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक रिश्ता ख़त्म होने के बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होगी, अच्छी होगी और बिल्कुल पेनलेस होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप इंजॉय करें। जब भी आपके पार्टनर की आपके साथ कोई भी एनर्जी बैलेंस होती है, आप एक होते हैं, तो कभी भी पुरानी बातों को याद मत करना, कभी भी उनको मत याद दिलाना कि पुराने समय में उनके साथ क्या हुआ। ये ज़रूरी है आपके लिए, इसे ज़रूर समझना, क्योंकि जब एक नए रिश्ते की शुरुआत आप लोग करोगे तो पुरानी बातों को जितना मर्जी कुरेद लेना, कुछ भी नहीं निकलेगा दर्द के सिवाय। इसलिए नए रिश्ते में नई एनर्जी के साथ, नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसे निभाना, बैलेंस करना, अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।